अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे तीसरे पारे का लास्ट रुकू है, 17वां रुकू, जिसमें दावत हक दी जा रही है, दावत दी जा रही है। और हम भी आप सबको कुरान की दावत देते हैं, इस कुरान की रोशनी को फैला दे हर तरफ और सबको दावत दे और खींच कर लेकर आए कुरान की मजलिस में। जी, अगर इस आयत को देखते हैं 82 आयत को, तो इसमें भी वही है कि जब नबियों से अहद लिया गया था, अल्लाह ताला ने अहद लिया था, वादा लिया था कि जब तक आप नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबूस नहीं हुए तो तुमने क्या करना है, कौन सा कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब आप मेरे नबी की आमद हो जाए तो फिर तुमने उनका भी कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह मिला देना है और उनका साथ देना है, उन पर ईमान लाना है और उनकी मदद करनी है और इकरार करना है कि आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को निभाना है और गवाही देनी है। ठीक है, ये सारा कुछ था जो इस आयत में 82 में था, जो हमने इससे गौर फ़िक्र करके वो काम करने हैं। अगली आयत अगर देखते हैं तो अल्लाह ताला के दीन के 100 दीन हैं। ठीक है, उसमें से कौन से दीन है? ईमान लाना, नमाज पढ़ना, ऐसे जितने भी दीन है ना, उस सब का जो दीन सरदार है ना, वो हमारा दीन है। फिर आगे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि हम अल्लाह पर और जो कुछ हम पर उतारा गया और जो कुछ इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद और मूसा, ईसा और दूसरे अम्बिया को दिया गया, इस सब पर ईमान लाते हैं, इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते। और जो पक्के ईमान वाले हैं वो ये नहीं कहते कि मैं सिर्फ अपनी किताब पे ईमान लाती हूँ, वो कुल जितना कुछ भी नाजिल किया जो इस आयत में बताया गया, वो सारे की सारे पे ईमान लाते हैं। और आगे, जो शख्स इस्लाम के सिवा दीन तलाश करता है, इसका दीन कबूल ना किया जाएगा। इस्लाम के अलावा दूसरे तीसरे दीनों को ढूंढता है कि कौन सा अच्छा है और किस में चला जाऊं। ठीक है, और अगली आयत 86 में भी अल्लाह ताला इन लोगों को कैसे हदायत देगा जो अपने ईमान लाने और रसूल की हकानियत की गवाही देने और अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी इनकार कर दें। ठीक है, मतलब ईमान ले आए और उनके दिल मान जाए फिर भी इनकार कर दे, उनको अल्लाह ताला कैसे ही हिदायत देगा। और इनकी तो यही सज़ा है कि अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते और तमाम लोगों की उन पर लानत हो, अस्तगफिरुल्लाह। लानत का मतलब है हर रहमत से दूरी। जो ईमान लाकर और फिर अपना रुख बदलता है, उनके लिए अज़ाब का की वही है। ठीक है, और हाँ, जो लोग कुफर करे और मरते दम तक काफिर रहें, इनमें से कोई अगर ज़मीन भर सोना दे, फिदिया करे, तो फिर भी कबूल ना किया जाएगा। पूरी दौलत भी दी जाए तब भी उसका फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसका सदका कबूल नहीं किया जाएगा, उनके लिए दर्द देने वाला अज़ाब है। अस्तगफिरुल्लाह। अब सहाबा कराम के रवैये देख लेते हैं। अहदे अलस्त को पूरा करना, यानी जो अल्लाह ने वादा किया है उसको पूरा करना, तमाम उम्र अल्लाह की फरमा बरदारी करना, तमाम उम्र दीन हक की दावत देना, तौबा और इस्तिलाह करते रहना, रसूलों के हक में गवाही देना, रसूलों की मदद करना। ये कौन से हैं? रज़ा इलाही पाने वालों के रवैये। अगर आपने अल्लाह का साथ पाना, अल्लाह की मोहब्बत पानी, अल्लाह की खुशनुदी पानी है, तो क्या करना पड़ेगा? ये सारे रवैये अपनाने होंगे जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के थे। सबसे पहले वादा खिलाफी नहीं करनी, वादे को याद रखना है, वादा निभाना है और तमाम उम्र अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है। ठीक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना और तमाम उम्र दीन हक की दावत देनी, हक वाले दीन की, इस कुरान की दावत देनी है। और आपके और मेरा यही काम है कि हम अगले पारे तक दावत दें और अपनी ईमान की साथियों को लेकर आए इस कुरान की जगह पे, और तौबा करनी है, इस्लाह करनी है और हक की गवाही देनी। अंबिया कराम से अहद खास कौन सा? वही अहद जो आपको शुरू में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने नबियों से यही फरमाया था, हुक्म दिया था कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना और गवाही देना। हर नबी पर ईमान लाना ज़रूरी है, यही ईमान की निशानी है। उम्मत मुसलमान नस्ली और कौमी असबियत से पाक होती है और तमाम अम्बियाए बरहक पर बिला तफरीक ईमान रखती है।
ये नहीं कहना कि मैं तो उस दौर में नहीं थी, मैं हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यकूब, हज़रत इसहाक और ईसा और मूसा के दौर में नहीं थी। हमें किसी के दौर में नहीं थे, हम अपने नबी के दौर में भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद में आए हैं। लेकिन हमारे नबी जो हैं, हमारे सरबराह जो हैं, वो कौन है? हमारे हादी जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन उससे पहले जितनी भी किताबें सहीफ़ें आई उस पर ईमान रखना है। इस्लाम के सिवा और कोई दीन काबिल कबूल नहीं है और नहीं करना है। हमें सिर्फ इस्लाम दीन ही हक है, इसी को मानना है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी दीन हैं उनकी फर्माबरदारी करनी है, अल्लाह की तरफ से आए हैं, उनकी बेहुरमती भी नहीं करनी है, लेकिन अपने दीन पे डटे रहना है, ठीक है। कमर बस्ता रहना है, हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना है, ठीक है। हक पहचान लेने के बाद कुफ्र करने का अंजाम, यानी आपके पास दीन हक आ गया, आपको पता है ये सच्ची बात है, सच्चा इंसान है जो बता रहा है दीन की दावत, और ये दीन किसका है? अल्लाह का है। और कौन लेके आया है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं। तो फिर वसमीना व अताना, हक पहचान लेने के बाद कुफ्र करने का अंजाम, गुनाहों की मग़फ़िरत और नजात के लिए तौबा और इस्लाह दोनों की ज़रूरत है। किसकी? निजात के लिए तौबा की और इस्लाह की। पहले तौबा करनी है, फिर अपनी इस्लाह करनी कि उसके बाद वैसे गुनाह नहीं करने हैं, उन चीज़ों को छोड़ देना है जो हमें गुनाहों की तरफ लेके जाती हैं। और कुफ्र पर अड़े रहने का अंजाम, मतलब आपके पास आ भी गया हक, फिर भी आप ये ये वो तौबा है जो मौत के वक्त हो, वरना तौबा का दरवाज़ा तो हर एक के लिए हर वक्त खुला रहता है। कुफर कर पे अड़े रहने का अंजाम के लास्ट आखिरी सांस चल रहे तो फिर तौबा कर लो, ऐसा नहीं है। उस वक्त तौबा काबिल कबूल नहीं होती, क्योंकि लास्ट में तो फ़िरौन ने भी तौबा कर ली थी कि मैं मानूंगा, मगर लास्ट में तौबा कबूल नहीं होती। जब नेज़े पे खंजर रखा जाए तो सारे ही बदल जाते हैं। अंबिया कराम से ओहदेहास फिर से एक बार याद दिलाया जा रहा है, यही है कि हमने हक का साथ देना है, अंबिया की मदद करनी है, अंबिया पे सब पे ईमान लाना है और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना है, हक का बोल बाला करना है, बुलंद करना है, साथ देना है दीन का और दीन वालों का। आपका मेरा भी यही सबक है जो हमें मिला है, आपके मेरे भी करने के यही काम है कि हमने दीन को फैला देना हवा की तरह, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर सिराती मुस्तकीम की सीधी राह ज़रूर दिखाएगा और हमें जन्नत का साथी भी ज़रूर बनाएगा। अल्लाह से दुआ है इस बारे में कोई भी कमी पेशी रह गई हो, समझ बूझ रह गई हो, तो अल्लाह ताला हमें गैर से मदद करके हमें वो सारी तौफीक अता फरमा दे। आमीन।